स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप भी कहेंगे। अगर जेके यूटी के पास इसका जवाब है तो इसका जवाब दें, अगर नहीं है तो हम समझ लेंगे जवाब पूछना, सवाल पूछना अब जेके यूटी में कोई मायने नहीं रखता। कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर की फिक्र है, आपको जवाब देने चाहिए। इस वक्त जम्मू की एक चौक में खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट मैं पहले भी कर चुका हूं। यहां पर सिग्नल्स हैं। एक बड़ा अमाउंट जम्मू कश्मीर यूटी में खर्च किया गया है इन लाइट्स को इंस्टॉल करने में। आपको जानकर हैरानी होगी, 64 ऐसे जो लाइट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। 64। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि 50% लाइट्स जो है काम ही नहीं कर रही। एक बड़ा अमाउंट इस पे खर्च किया गया है और आप लोग हर तीसरे दिन कहते हो कि स्मार्ट सिटी, हम प्रोग्रेसिव हैं। याद रखिए, जब कोई गलती करता है, कोई गाड़ी वाला गलती करता है तो आप उसको चालान कर देते हो। आपको कितने का चालान होना चाहिए? क्यों नहीं जल रही ये? जनता के पैसे को आपने क्यों वेस्ट किया हुआ है? 50% लाइट जो है, जो इंस्टॉल की गई है, वो नहीं काम कर रही, ब्लिंकर मोड पे है। क्यों? इसका जवाब आपको देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जिनमें अभी वो गैरत बाकी है, वो सवाल पूछते हैं जनता के बिहाफ पर। मेरे साथ हैं बलविंदर सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बड़े मसलों को इन्होंने उठाया है जो जनता के हित में रहते हैं। बलविंदर जी, 64 लाइट्स इंस्टॉल की गई जिसमें 50% ही वर्किंग है, तो क्या माना जाए इसको? किस तरह से देखती है और आपने क्या इस पर इन्वेस्टिगेट किया है? रविंदर जी, जेके यूटी का बाशिंदा होने के नाते मैं समझता हूँ हम सबका ये फर्ज बनता है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाले डेवलपमेंट कार्यों के ऊपर हम भी कहीं ना कहीं अपनी पैनी नज़र रखें। क्योंकि सरकारें दावा तो करती हैं हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनके ऊपर सरकार लोगों को सवाल पूछना बनता है। हाँ। मैं एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैं तकरीबन जम्मू में कोई ऐसा मुद्दा मैंने नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने आरटीआई नहीं फाइल की। ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, आज से 7 साल पहले हमने ये सुनना शुरू किया तो सबसे पहले एक मैंने वीडियो देखा जो पी राजू जी, जो हमारे कमिश्नर जेएमसी थे, और साथ ही उनके पास एडिशनल चार्ज था स्मार्ट सिटी का। तो उन्होंने ये करके कहा कि हम बहुत जल्दी ये एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का ये होगा, हमारी ये इंटेलिजेंट स्मार्ट लाइट्स होंगी। तो ये जो पहली लाइट थी उनको हम स्टैंड लोन मोड पे कहते थे, जो इंडिविजुअल लेवल पे एक लाइट अलग अलग सिस्टम से चलती थी, मैनुअली वो चलती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा जो 64 लाइट्स हम लगाने जा रहे हैं, दे विल बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और उसका सेंट्रली कमांड सिस्टम बनेगा जो आईजीपी के ऑफिस के साथ होगा। उसका ये फायदा होगा कि हम एक तो जहाँ जहाँ हमें ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होगा, हम उस तरफ लाइट ग्रीन कर दिया करेंगे, जहाँ कम होगा वहाँ लाइट रेड कर दिए जाएंगे। ऑटोमेटिक, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो एक बड़े अच्छे तरीके से स्मूथ चलेगा। हमें भी सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब भी कोई हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसा प्लान रखते हैं जनता गदगद उठती है। पर वाकई बहुत अच्छा प्लान है। आज के बाद जम्मू में जहाँ जहाँ जैमिंग होती है, जैम लगते हैं जिन चौराहों में, वो जैमिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये इंटेलिजेंट लाइट्स लग रही हैं, स्मार्ट लाइट लग रही हैं। तो क्या है? तो लेकिन रविंदर जी, मैंने 1 साल पहले जो मेरे पास जवाब आया था उसमें यह कहा गया था कि ये लाइट्स कितनी लगी। मैं आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि हमारी जो सिग्नल लगे, लाइट्स लगे हैं, हमारे पास 64 लाइट्स टोटल है, जिसमें जो न्यू सिग्नल्स लगे वो 34 थे। न्यू सिग्नल्स रविंदर जी, एक सिग्नल की जो कास्ट बनती है 22,21,136 रुपया एक क्रॉसिंग में। एक चौक जम्मू का जहां पर अभी नई लाइट लगी है, इसकी कास्ट आप समझिए 2-4 लाख रुपए नहीं है, इसकी कास्ट 22,21,136 रुपया। इसका मतलब यहाँ हम खड़े हैं, ये पीछे जो सिग्नल बना हुआ है इसकी कॉस्ट 22 लाख है। इसकी कास्ट 22 लाख है, लेकिन जो काम नहीं कर रही है। एक चीज और मैं बताऊं, जो 30-34 लाइटें नहीं लगाई, वो नहीं लगाई, इन्होंने असेसमेंट की होगी, ट्रैफिक वालों ने बैठ के असेसमेंट की होगी, जेएमसी वालों ने बैठ के असेसमेंट की होगी, भाई हमारे किन किन चौराहों में, किन किन इंटरसेक्शंस में हमें लाइट की जरूरत है। तो वो इन्होंने 34 की डिमांड दी, 34 इंस्टॉल की। उसके अलावा 30 जो थी, जैसे सतवारी क्रॉसिंग आप कह लीजिए, वो पुराना मॉडल था, बहुत पुराना नहीं था, 2012 में लगा था, लेकिन 3 साल में ही वो आउटडेटेड हो गया। 2012 में जो लगा हुआ मॉडल 30 जो वो लाइटें थी, उसकी एक की कीमत इन्होंने अपग्रेड करने की रविंदर जी 12 लाख
82,000 रुपए, यानी कि 13 लाख उसको अपग्रेड करने के लिए दिया। कितनी वो अपग्रेड हुई, क्या नंबर है वो? 30 नंबर, 30 लाइट्स। तो क्या अमाउंट बना जाए इसका अमाउंट मान गया 3,84,71,000 रुपया अपग्रेड करने का? इसका अपग्रेड करने का। ठीक है, आपने अपग्रेड किया, इसका हम समझते हैं इसका वर्थ तब होता कि जो सतवारी में पहले जाम लगा करता था, इंटेलिजेंट लाइट आने के बाद वो जामिंग खत्म हो जाती। लेकिन अरविंद जी, आप आज भी इस वक्त ट्रैफिक वहां चले जाओ, सुबह से लेकर शाम तक आज भी वहां जाम लगा रहता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं ट्रैफिक वालों से पूछना चाहता हूं कि आज वहां जाम क्यों है? अगर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लग गया है तो आज वहां पर जाम क्यों है? और दूसरा, मैं ये तो मेरे पास डाटा है, लेकिन उसके बाद जो मेरे डाटा को इंडिकेट करता है वो है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग की रिपोर्ट कहते हैं। ये कैग की रिपोर्ट जब स्टेट ना हो, यूनियन टेरिटरी हो, तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, पार्लियामेंट में पेश होती है। जो वहां पर पेश की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज था, उसमें इसका भी जिक्र आया। उसमें यह जिक्र आया भाई इन्होंने जो 2015 में जो कंसीव किया प्रोग्राम, उसमें 4 कंपोनेंट थे। 3 कंपोनेंट के लिए इन्होंने टेंडर लगा दिया। रविंद्र जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था, आपने बाकी शहरों में देखा होगा भाई, जब कोई गाड़ी रेड लाइट जंप करती है, जब वायलेट करती है कहीं, तो वो उसके घर में चलान आ जाता है। इसका एक कंपोनेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, जिसको कैग ने भी हाईलाइट किया। भाई आपने वो क्यों नहीं, उसके टेंडरिंग क्यों नहीं की, इसके साथ क्यों नहीं किया? उसे कहते हैं हम RLVD, रेड लाइट सिग्नल वायलेशन डिटेक्शन विद व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एंड रिकॉग्निशन। इसका यही है। और जो हमारी वाहन सारथी एक ऑल इंडिया लेवल पे वाहन सारथी एक पोर्टल बना हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड होगा। RTO, हर डिस्ट्रिक्ट के RTO के साथ कनेक्टेड होगा। कोई गाड़ी जंप कर दिया, वायलेशन करती है, एक्सीडेंट कर दिया, इमीडिएटली उसकी नंबर प्लेट से ये कैमरे रिकॉग्नाइज करके तो उसके घर में चलान पे भेज दिया जाएगा। और उसकी वो जो पिक्चर क्लिक होगी, कल को जिस कोर्ट ऑफ लॉ में वो चलान पेश होता है, तो वहाँ वो हेल्प करता है उसको उसका क्राइम प्रूव करने के लिए। तो वो चीज़ें इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं की। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, और कैग ने भी ये चीज़ कह दी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा भाई इन्होंने पहले 2 बार टेंडरिंग की, 3 से कम टेंडर आए, ये कामयाब नहीं हुए। फिर 3rd टाइम जब टेंडर आए, फिर 3 टेंडर आए, उसमें से 2 को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ भी कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है। देखने को यह है कि काफ़ी जगह ऐसी गुंजाइश निकाली जाती है, जिसको उन्होंने सपोर्ट करना है, जिसको उन्होंने सेलेक्ट करना है, दूसरों में कोई ना कोई नुक्स ऐसे निकाले जाते हैं, तो वो 2 को रिजेक्ट कर दिया। ये सिर्फ सिंगल टेंडर पे ही इन्होंने अलॉटमेंट की है, ये सिंगल टेंडर की अलॉटमेंट की गई है। ठीक है, मुबारक आपको, मैं उस पर भी नहीं जाता, उसमें कुछ अगर होगा वो भी कैग देखेगी। लेकिन कैग ने फिर ये कहा, उसने कहा 1.5 साल तक आपने इसको ब्लिंकर मोड पे रखा। रविंदर जी, अगर आपने असेसमेंट देखी थी, जम्मू की ज्योग्राफी का आपको पता था, रोडों का साइज आपको पता थी, तो ये ब्लिंकर मोड पे क्यों चल रहे हैं? अगर ये इंटेलिजेंट लाइट्स हैं, स्मार्ट लाइट्स हैं, तो इनको राम भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है? इसमें कंट्रोल होना चाहिए। जो आप इसका जवाब कौन देगा साहब? वही मैं कहता हूँ, मैं IG ट्रैफिक से पूछना चाहता हूँ, मैं SSP ट्रैफिक से पूछना चाहता हूँ, आपसे, आपके कई अफसर से जब बात हुई भाई ये आपका क्यों नहीं चलता, उन्होंने कहा वरिंदर जी ये पॉसिबल नहीं है जम्मू में, क्योंकि जम्मू में रोड्स की विड्थ साइज कम है। कई जगह ऐसी हैं, जैसे गांधीनगर में लेफ्ट लेन फ्री नहीं है हमारे पास। जब तक लेफ्ट लेन फ्री नहीं होती, हम इसकी रोड की वाइडनिंग नहीं होती, तो ये हमारे लिए चलाना मुमकिन नहीं है। मैं पूछता हूँ इंस्टॉल क्यों किया? तो आपने इंस्टॉल क्यों की? LG, उन्होंने रिपोर्ट में भी ये कहा भाई कहीं ना कहीं जो आपने असेसमेंट की है, आपकी असेसमेंट में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं। क्योंकि जब असेसमेंट करते हो, ट्रैफिक के एक्सपर्ट्स बैठने चाहिए, जो GMC के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठने चाहिए थे। फिर आप देखते भाई हमको नई कितनी चाहिए, 30 चाहिए, 20 चाहिए या 10 चाहिए, जहाँ पर इसकी रेलिवेंस हो, जहाँ इसका वर्थ हो। अगर ये ब्लिंकर मोड पे ही रखनी थी, तो जो जैसे कैग ने कहा कि इन्होंने मार्च 18 से लेकर जुलाई 19 तक ये रविंदर जी ब्लिंकर मोड पे रही, 30-33 लाइटें ब्लिंकर मोड पे रही और 31 सिग्नल पे चलती रही। मैं आज के दौर का भी RTA का डाटा मेरे पास ये सारा है, ये RTA का डाटा मेरे पास सारा है। इसका भी मैं ब्रीफ आपको बता दूं। इसके ब्रीफ में इन्होंने ये कहा, ये तो पुराना था, अब जो मेरे पास जो नया डाटा आया वो भी ये कहता है, वो ये कहता जी इन्होंने जुलाई 21 में भी 29 लाइट्स जो हमारी हैं ये ब्लिंकर मोड पे हैं। इसमें एक चीज इन्होंने और कर ली, जो 20 लाइट है वो ब्लिंकर ऑब्लिक सिग्नल, कभी ब्लिंकर कभी सिग्नल कभी भाई अपनी ये दिखाने के लिए भाई ये भी चल रही हैं जी, ब्लिंकर पे भी हैं, ये ब्लिंकर पे। अगस्त 21 में भी 29 आपकी ब्लिंकर मोड पे हैं, सितंबर में भी ब्लिंकर मोड पे हैं 21, 29, अक्टूबर में भी 29, नवंबर इसमें भी 28 ब्लिंकर मोड पे हैं। इसका सवाल मैं अपनी सरकार से पूछता हूँ, इसका जवाब हमें शहरियों को, शहरवासियों को चाहिए। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्यों आपके तुगलकी फरमान होते हैं, क्यों आप ऐसी जजमेंट्स करते हो, क्यों आप ऐसे डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से हमारा पैसा जो इस्तेमाल होता है वो जुडिशियस यूज नहीं होता? क्यों ऐसी लाइटें अब ब्लिंकिंग मोड पे क्यों है? एक सवाल हमारा सीधा सीधा है,
कैग ने भी आपके ऊपर सवालिया निशान लगाए। कैग ने भी ये चीज कही भाई ये फ्रूटफुल नहीं रहा एक्सपेंडिचर। अगर आप वो डिटेक्शन सेंटर वो भी इसके साथ लगाते तो शायद आज तक वो कंप्लीट हुआ होता, आज लोगों को एक अच्छा सिस्टम देखने को मिलता। बलविंदर जी, अब सवाल ये है कि ये तो दिख के आपने कमजोरियां दिखा दी, आपने गलतियां दिखा दी, आपने कहा कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, हौच पौच में लगा दी, जनता का पैसा वेस्ट हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब हमने तो सवाल खड़े कर दिए, अब इसका क्या आगे क्या? देखिए, मैं भी चाहता हूँ, मैं अनवर एलजी साहब से भी पूछना चाहता हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो रियासत के, मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी पूछना चाहता हूँ भाई अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाइए। भाई जब आपने प्रोजेक्ट कंसीव किया था उसमें जो फोर्थ कंपोनेंट था वो आपने इसमें से ड्रॉप क्यों कर दिया? आपके पास पैसा आया था कन्वर्जेंस के लिए 1600 करोड़ रुपया आप कहते हो आया था, तो वो 1600 करोड़ में से 27 करोड़ रुपया अगर यहाँ लगता था, जब तक 27 पूरा नहीं लगा तो ये भी वर्थ नहीं है। अगर वो लग जाता साथ ही टेंडर हो जाते, आज ये कंप्लीट सिस्टम साहब वो भी बंद होता। अगर ये ब्लिंकर मोड पे है तो वो कहाँ चलते? देखिए, टंगे के टंगे रह जाते। मैं हैरान होता हूँ, जम्मू खास करके जम्मू की बात करूँ, अगर कहीं हॉस्पिटल में लिफ्ट लगती है, लिफ्ट परचेज की जाती है, लिफ्ट साल में 5 महीने बंद पड़ी रहती है, वही लिफ्ट अगर प्राइवेट होटल वाले परचेज करते हैं वो ताज जिंदगी चलती है। क्यों परचेजिंग ऐसी करते हैं, क्यों प्लानिंग ऐसी करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अभी आप क्या इस पे क्या देखिए, मैं सरकार से जवाब पूछता हूँ, मैं सरकार से, मैं एलजी साहब से विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेक देम अकाउंटेबल। जिन जिन की अगर कहीं ये गलती आती है इनको अकाउंटेबल बनाइए ना, ताकि रविंदर जी ये तो चलो गए 14 करोड़ का काम था, 3600 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। और भी जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आज से 6 महीने पहले 4 महीने पहले मैंने एक उसमें भी की थी। जितने हमारे वे फाइंडिंग साइनेजेस लगे हैं उसमें भी मैंने कम से कम इनको 70% गलतियां निकाल के बताई थी, इनके पास कोई जवाब नहीं निकला। अगर मैं गलत होता तो ये रिबटल देते ना मीडिया में, अगर मैं गलत एलिगेशन लगाए थे ये मीडिया में क्लैरिटी देते, रिबटल देते, लोगों को कहते भाई बलविंदर सिंह जी गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। किसी की जरूरत नहीं हुई मेरी किसी बात को झुठलाने की, क्योंकि रविंदर जी मैं जब भी मीडिया में आता हूँ ना मैं इसकी बहुत तहकीकात करता हूँ, बड़ी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, होमवर्क करके आता हूँ, अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता। मैं दावे से कहता हूँ, आईजी ट्रैफिक को भी कहता हूँ, चैलेंज कर लीजिए मुझे इस इशू पे। आपको कैग ने भी पकड़ा, मैंने तो साल पहले पकड़ा, कैग ने भी रिपोर्ट में पार्लियामेंट में ये कह दिया कि ये फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर नहीं रहा। तो ये सिस्टम में प्रावधान क्या है अब इसका? क्या तभी हर कोई तभी तो सिस्टम बड़ा बेबस और लाचार सा है, क्योंकि जब तक आप किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आपको चाहिए था बुलाइए, आप एम राजू को बुलाइए, भाई आपने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया था, इसमें क्या था, क्यों ये एक्सक्लूड किया गया, जो मेन कंपोनेंट था क्यों एक्सक्लूड किया गया, जिन्होंने एक्सक्लूड किया उनको पूछिए भाई अगर आपने एक्सक्लूड किया आज ये ना चलने का रीजन कोई बताए ना। हमें ये रिबटल चाहिए, आपकी तरफ से आनी चाहिए सफाई, भाई ये क्यों नहीं चलती, ये ब्लिंकर मोड पे क्यों है? अगर ब्लिंकर मोड पे रखनी थी तो आपको ये 24 लाख रुपए लाइट का खर्चने की जरूरत नहीं थी, फिर तो 10 लाख वाले ये पोल भी काम कर सकते थे अगर ब्लिंकर पे रखने थे। इस पे लगाए इंटेलिजेंट स्मार्ट लाइट चाहिए, तो जम्मू के लोगों को इंटेलिजेंट स्मार्ट लाइट चाहिए, ना कि पैसा कोई हिसाब नहीं पूछेगा, तब पूछेगा जब इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, इसका यूज प्रॉपर नहीं होगा, हमें लगेगा हमारे साथ धोखा हुआ है, टैक्स पेयर्स के साथ धोखा हुआ है, जम्मू वासियों के साथ हमेशा धोखा हुआ है। आखिरी सवाल, बड़े कम शब्दों में इसका आंसर चाहिए आपको, इसका आंसरेबल कौन है, कौन आंसर देगा इसका? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये देखिए, ट्रैफिक पुलिस की थी, एलजी प्रशासन की थी, जेएमसी की थी? देखिए, मैं समझता हूँ दो एजेंसियां इसमें सबसे बड़ी जो इसमें अकाउंटेबिलिटी जिनकी होनी चाहिए, सबसे पहले जेएमसी जिसने टेंडर फ्लोट किए, उसने वो फोर्थ कंपोनेंट क्यों छोड़ा, वो उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रैफिक वाले बताएंगे अगर आपके पास सेंट्रली कमांड सिस्टम बन भी गया है तो ये ब्लिंकर मोड पे क्यों है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। और जब आपके पास जवाब नहीं है तो मैं एलजी सरकार से भी, प्रशासन से कहता हूँ और अरुण मेहता जी से भी कहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहता हूँ, कम से कम आपको चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, क्योंकि ये अनचेक हैं, इनको पूछने वाला नहीं है। इसलिए आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हमारे 3600 करोड़ के हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही फ्रूटफुल ना रहे, कम से कम हमारा वो वेस्ट ना जाए, कम से कम। मैंने कैप्शन में लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा, जुटला दीजिए इसको, इसका जवाब दे दीजिए। 64 लाइट्स जो ये चौक थे वहां इंस्टॉल की गई थी, उनमें से 50% जो है ब्लिंकर मोड पे हैं, इस तरह के मोड पे हैं, और ये जवाबदेही बनती है आपकी। ऐसा क्यों? ये जवाबदेही है आपकी। सवाल पूछे गए हैं आपसे, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपको इसका जवाब देना चाहिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो अपनी गलती को दुरुस्त कर लीजिए जनाब, हमें झूठा साबित कर दीजिए, हम ये कैप्शन चेंज करने को मजबूर हो जाएं, हम कहें हमसे गलती होगी जनाब, अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है, यहाँ पे लोग हैं जो सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।